खबरों के बाद बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त सामने आ रही है, जहां के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी गुब्बारा और मिला है। और बताया कि पाकिस्तानी करेंसी बंधा हुआ गुब्बारा मिला है। स्वाखा गांव में खेत में ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, किस तरीके से स्वाखा गांव में ये गुब्बारा मिला है, जो कि पाकिस्तानी गुब्बारा है। इस दरअसल इसमें पाकिस्तानी करेंसी बंधा हुआ गुब्बारा ये था और खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है, जिसकी जांच इस वक्त की जा रही है। ये बड़ी खबर है जम्मू के रामगढ़ सेक्टर से, किस तरीके से जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। खबर ये कि पाकिस्तानी करेंसी से बंधा हुआ ये गुब्बारा है और जिसने भी इसको देखा लोग डर गए। हालांकि तुरंत ही इसके बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया और जो स्थानीय फोर्स थी उसको भी मौके पर बुलाया गया और इस पाकिस्तानी करेंसी से बंधे हुए गुब्बारे को इस वक्त पुलिस की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये बड़ी खबर है जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में किस तरीके से पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। और देखिए, कोई ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान से संबंधित चाहे वो गुब्बारे हो, ड्रोन हो, तमाम ऐसी चीजें आए दिन दिखती रहती हैं। तो पाकिस्तानी करेंसी से बंधा हुआ गुब्बारा मिला है, जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। तो पाकिस्तानी करेंसी से बंधा हुआ स्वाखा गांव में ये गुब्बारा मिला है। खेतों में गुब्बारा जब दिखा लोगों ने, किसानों ने, तो तुरंत ही लोगों की ओर से स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद पुलिस ने इस गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है। इसकी जांच अब की जा रही है और जानकारी हम लेंगे अजय जांडियाल से। अजय, क्या खबर आपके पास पूरी इस पाकिस्तानी करेंसी से बंधे हुए गुब्बारे के बारे में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी गुब्बारा एक जो है, जिसमें पीआईए यानी कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक बैलून बना हुआ था, वो शेप का गुब्बारा जो है वो मिला। मगर उसमें इस बार जो सबसे अलग चीज देखी गई है, जिसके बाद लोगों में भी इस चीज को लेकर चिंता थी कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी करेंसी नोट जो फटा हुआ है वो उसके साथ जो है वो बंधा हुआ था। खेतों में सुबह जो है जब लोगों ने इसे देखा, उस नोट को देखा, तुरंत इसकी जानकारी जो है पुलिस को दी और उसके बाद ये गुब्बारा और करेंसी नोट जो है पुलिस ने आके बरामद किया है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से इस तरह गुब्बारे मिलने का सिलसिला जो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं वहां पर बड़ा आम सी बात हो गई है। ये क्या कोई शरारत है या फिर कहीं इसके बाद अब पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिरकार ये गुब्बारा और ये करेंसी नोट जो है यहाँ कहाँ से आया। ये खाली हवा का रुख था, इस वजह से वहां से उड़कर यहाँ पहुंचा है, और अगर उड़ा था तो फिर करेंसी नोट जो है इसके साथ बांधकर क्यों भेजा गया, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर जो है वो जांच होगी। लेकिन अजय, प्राथमिक तौर पर पुलिस की ओर से कुछ बताया गया इस गुब्बारे को देखने के बाद? देखिए, पुलिस का कहना है कि उन्हें भी इस चीज की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा दी गई थी और उसी के बाद जो है तुरंत उन्होंने इसको बरामद कर इसकी जांच शुरू कर दी है। ये पहला मौका नहीं है गुब्बारा जो इस तरह का मिले। उस तमाम गुब्बारों को जो है वो पुलिस अपने कब्जे में लेकर जांच करती है, मगर इस बार उसमें करेंसी नोट पाकिस्तान का जो मिला है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है, जिसे लेकर अब जांच होगी कि आखिर ये करेंसी नोट जो है वो गुब्बारे के साथ बंधा था, क्या किसी को ये पैसे यहाँ पहुंचाए तो नहीं गए थे, या फिर कोई शरारत है। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। बिल्कुल। देखिए अजय, इससे पहले भी पाकिस्तान मुल्क के चाहे वो झंडे हो, ड्रोन हो, गुब्बारे हो, ये तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती रहती है। खासतौर से जो बॉर्डर विलेजेस है वहां पर ये आम सी बात है। लेकिन जो स्वाखा गांव है जहां पर इस वक्त ये पाकिस्तानी करेंसी से बंधा हुआ गुब्बारा मिला, क्या यहाँ पर पहली दफा हुआ है? देखिए, यहाँ तो नहीं, मगर इसके आसपास के इलाकों में पहले भी कई बार इस तरह की चीजें देखी गई हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि करेंसी नोट का मिलना जो है वो एक अलग सी बात है। पहली बार ऐसा हुआ है कि करेंसी नोट जो है वो एक गुब्बारे के साथ बांधकर यहाँ तक लाए गए। उसके पीछे की क्या वजह है, इसको लेकर जांच होगी। और आपने ठीक कहा कि अगर आप देखें तो आए दिन पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन एक्टिविटी जो है वो देखी जाती है। यहीं से थोड़ी दूरी पर रामगढ़ के सेक्टर के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन जो है वो कल इस इलाके में उसकी हरकत देखी गई थी और ड्रोन कुछ समय हवा में दिखने के बाद वो गायब हो गया। पाकिस्तान लगातार ड्रग्स की स्मगलिंग और वेपन की स्मगलिंग सरहद पार से करता है अलग अलग तरीकों से। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है इस चीज को देखना, क्योंकि ये फॉगी सीजन है और इस कोहरे के समय अगर इसकी आड़ में घुसपैठियों को घुसपैठ कराना हो, ड्रोन से हथियार या ड्रग्स को स्मगल करना हो, इसके प्रयास जो है वो तेज हो सकते हैं, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है।
ठीक है, लेकिन अजय एक और सवाल है मेरा आपसे। जो स्वाखा गांव है जहां पर ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है, अगर संवेदनशीलता के लिहाज से देखा जाए, रामगढ़ सेक्टर में ये स्वाखा गांव आता है, तो संवेदनशीलता के लिहाज से कितना यहाँ ये संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है? देखिए, रामगढ़ सेक्टर में कल ड्रोन दिखा था पाकिस्तानी। उससे पहले अगर आप देखें तो कई बार बॉर्डर फायरिंग देखी गई है, घुसपैठ के प्रयास यहाँ से हो चुके हैं। तो ऐसे में यकीनन ये एक पुराना घुसपैठ का रास्ता जो है वो आतंकियों का रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा बल पहले से सतर्क है। और ऐसे में अब ये जो पहले ड्रोन मिलना, अब ये गुब्बारे के साथ करेंसी मिलना, ये यकीनन जांच का विषय है जिसको लेकर जांच की जाएगी। ठीक है।